नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल साइंस सक्सेस मंत्रास में। आज हम कक्षा 10 का पाठ 7 नियंत्रण एवं समन्वय का अध्ययन करेंगे। संसार में सभी जीव अपने आसपास होने वाले परिवर्तन के प्रति अपनी अनुक्रिया दिखाते हैं। परिवर्तन, जिन्हें हम उद्दीपन के नाम से भी जानते हैं। उद्दीपन उन्हें कहते हैं, उन कारकों को कहते हैं जो शरीर में प्रतिक्रिया आरंभ करवाते हैं। मान लीजिए आपको कहीं से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है खाने की, अपने पसंदीदा खाना की, तो आपके मुंह में अपने आप लार उत्पन्न होने लगेगा, मुंह में पानी आने लगेगा। या आपका हाथ आग में अचानक लग जाए तो आप तुरंत अपना हाथ हटा लेंगे। कांटा चुभने पे भी आप तुरंत हाथ हटा लेंगे। तो ये जो कांटा है, आग है या भोजन की खुशबू है, ये उद्दीपन है, परिवर्तन है, जिनके प्रति आपका शरीर प्रतिक्रिया आरंभ करता है। तो उद्दीपन उन कारकों को कहते हैं जो शरीर में प्रतिक्रिया आरंभ करवाते हैं। इस चीज को आपको समझना जरूरी है क्योंकि यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। मुख्यतः जंतुओं में नियंत्रण व समन्वय का कार्य दो मुख्य तंत्रों द्वारा किया जाता है। पहला तंत्रिका तंत्र, दूसरा अंतःस्रावी तंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं जंतु तंत्रिका तंत्र से, जो तीन मुख्य चीजों से मिलकर बना है। पहला भाग इसमें मस्तिष्क है, दूसरा मेरुरज्जु और तीसरा तंत्रिकाएं। यह तीनों मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। इनका कार्य अंगों में नियंत्रण करना, अंगों व वातावरण में सामंजस्य स्थापित करना होता है। यहाँ पे आप एक तंत्रिका कोशिका का चित्र देख रहे हैं। यहाँ पर आप ये केंद्रक है तंत्रिका कोशिका में, द्रुमिका या डेंड्राइट। इसके बाद आप कोशिकाएं देख रहे हैं। यहाँ तंत्रिकाक्ष आप देख रहे हैं, जो कि जिन्हें एक्सॉन भी कहा जाता है, और ये है तंत्रिका का अंतिम सिरा। तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। हमारे पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन के तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्ट सिरों द्वारा ग्रहण किया जाता है। अब हम देख लेते हैं किस तरह से चीजें होती हैं। यहाँ पर तंत्रिकाक्ष में सभी सूचनाएं जो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती हैं वह द्रुमिका द्वारा उपार्जित की जाती हैं। फिर रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत आवेग उत्पन्न होता है जो कोशिकाएं तक पहुंचता है। ये कोशिकाएं है, यहाँ तक पहुंचता है। यह आवेग, जो विद्युत आवेग उत्पन्न हुआ है, ये तंत्रिकाक्ष में होता हुआ अंतिम सिरे तक पहुंचता है। तंत्रिकाक्ष में विद्युत आवेग रासायनिक संकेत में परिवर्तित होता है और आगे की ओर संचरित होता है। यह रासायनिक संकेत रिक्त स्थान साइनेप्स से आगे, जो एक तंत्रिकाक्ष दूसरी तंत्रिकाक्ष से जहां पर जुड़ती हैं, यहाँ पर फिर से आपको इस तरह से ये चीजें मिलेंगी और आपकी द्रुमिकाएं फिर आपको आगे ये सिग्नल्स देंगी। तो इस तरह से इनके बीच में जो दो तंत्रिकाओं के बीच में गैप होता है, इसको हम साइनेप्स कहते हैं। तो ये जो रासायनिक संकेत हमारे पहुंच रहे हैं तंत्रिकाक्ष से आगे की ओर, ये साइनेप्स को पार करके अगली तंत्रिका द्रुमिका में, फिर से अगली तंत्रिका की द्रुमिका में फिर से इसी तरह उत्पन्न होके विद्युत आवेग उत्पन्न करते हैं। और ये सूचना इस तरह से एक तंत्रिका से होके दूसरी तंत्रिका, दूसरी से तीसरी, इस तरह से ये सूचनाएं आगे तक जाती हैं। आगे काफी इम्पोर्टेंट है ये चीज जानना आपके लिए कि कुछ ग्राही अंग होते हैं जो कि अपनी अनुक्रियाएं जिनकी वजह से हम दिखा पाते हैं। तो ये सबसे पहले ये उद्दीपन को ग्रहण करते हैं। प्रकाशग्राही आंखें होती हैं, प्रकाश को ग्रहण करती हैं आंखें। स्पर्शग्राही त्वचा होता है, स्पर्शग्राही अंग। श्रवणग्राही कान। रस संवेदी ग्राही जीभ। सूंघने वाला ग्राही नाक होता है। आपको अब ये जानना बहुत जरूरी है कि तंत्रिका कोशिकाएं तीन प्रकार की होती हैं। पहली संवेदी तंत्रिका कोशिका, ये आवेग संवेदग्राही अंग से मस्तिष्क व मेरुरज्जु तक पहुंच जाती है। संवेदी तंत्रिका, मान लीजिए कोई कांटा चुभा आपके हाथ में, ठीक है, तो ये संवेद, यहाँ पर संवेदी तंत्रिका कोशिका इस संवेद को आपके मेरुरज्जु और मस्तिष्क तक पहुंचाएगी। इन्हें कहते हैं हम संवेदी तंत्रिका कोशिका। दूसरी प्रेरक तंत्रिका कोशिका, ये मस्तिष्क से आवेग को
प्रभावकर्ता मांसपेशियों व ग्रंथियों तक ले जाती हैं। अब आपकी जो संवेदग्राही अंग था उसने संकेत कहाँ तक पहुंचाया? ठीक है, आपके हाथ में संवेदग्राही आपका जो ये अंग है इसमें चुभन हुई और इसने संकेत मस्तिष्क तक पहुंचाया। ठीक है, मस्तिष्क तक पहुंचाया, आपके हेड तक, आपके मस्तिष्क तक पहुंचाया। यहाँ पर मस्तिष्क में प्रेरक तंत्रिका कोशिका होती है, यानी कि मस्तिष्क ने एक मैसेज दिया कि हाथ पीछे हटा लो, या कुछ भी काम करने के लिए आपके मस्तिष्क ने ऑर्डर दिया है, तो ये कहाँ तक पहुंचेगा? प्रेरक तंत्रिका कोशिका से मांसपेशियों तक पहुंचेगा। आपकी मांसपेशियां कहेंगी पीछे कर लो हाथ। ठीक है, तो ये इनको कहते हैं हम प्रेरक तंत्रिका कोशिका, जो मस्तिष्क से आवेग को प्रभावकर्ता अंग तक पहुंचाती है। इसके बाद संयोजी तंत्रिका। संयोजी तंत्रिका दोनों का मिश्रण है, संवेगी का, प्रेरक का। ये क्या करता है? मस्तिष्क में ये होती है संयोजी तंत्रिका, संवेदी और प्रेरक तंत्रिका को ये जोड़ती है संयोजी तंत्रिका। तो ध्यान रखना है अपने संवेदी तंत्रिका संवेद लेके आपके जो ग्राही अंग है वहां से मस्तिष्क तक पहुंचा रहा है उस आवेग को, और प्रेरक तंत्रिका मस्तिष्क से आवेग को, जो भी ऑर्डर है मस्तिष्क का, वो आपके ग्राही अंग तक पहुंचा रही है, आपकी मांसपेशियों तक कि क्या कार्य करना है आपको ये बता रही है आपका मस्तिष्क। वो प्रेरक तंत्रिका द्वारा किया जाता है ये कार्य। और संयोजी तंत्रिका मिश्रण है प्रेरक और संवेदी तंत्रिका का, मतलब ये जोड़ती है, मिश्रण भी नहीं कहेंगे हम, ये जोड़ती है, कड़ी है संयोजी तंत्रिका दोनों के बीच की, संवेदी तंत्रिका व प्रेरक तंत्रिका। कहाँ? मस्तिष्क में।